Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazi Asghar teaching you the subject of English. The lectures is being recorded for class 9th. The lectures going on are about the grammar. 9th class grammar के tenses हमने पढ़े हैं और आज हम प्रेजेंट का लास्ट यानी फोर्थ वाला टेंस कंप्लीट करेंगे। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा कि इसका पहचान क्या है और इसके इस्तेमालात क्या हैं और इसको बनाने का तरीका क्या है। पेपर में आपको उर्दू सेंटेंस आता है जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे पहचानेंगे ये फिक्रा कौन से टेंस का है। अगर आप पहचान चुके होगे फिर ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि उसमें वक्त की शर्त के साथ काम हाल में जारी दिया जाता है। वक्त की सनद के साथ, वक्त की शर्त के साथ दिया जाता है। जब आप पहचान लेते हो कि ये फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो फिर आप उसको स्ट्रक्चर की तरफ आते हो। डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंपल सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट लगा के आप 1 मिनट के लिए रुक जाओगे, डिसाइड करोगे, सब्जेक्ट को देखोगे और सिंगुलर है तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगाओगे और अगर प्लूरल है तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगाओगे। जब आप हैज या हैव डिसाइड कर चुके हैं सब्जेक्ट के फौरन बाद हैज या हैव लगाने के बाद आप इसमें एक और वर्ब लगाओगे हेल्पिंग वर्ब बीन। उसके बाद आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर सिंस और फोर वाली फ्रेज लगाओगे। मैंने आपको सिंस और फोर का बता दिया था कि वो इन्ना मुकर्ररा मुद्दत के लिए क्या लगता है, मुकर्ररा वक्त के लिए क्या लगता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस है नेगेटिव तो आपके पास पहले से हेल्पिंग वर्ब 2 मौजूद है, हैज बीन या हैव बीन। हैज, हैव और बीन दो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में वर्ड ऑफ निगेशन लगना है, तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सोच के थोड़ा हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप वर्ड ऑफ निगेशन लगाओगे और फिर आप अगला हेल्पिंग वर्ब बीन लगाओगे, फिर वर्ब लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे और सिंस और फॉर की फ्रेज लगा के फुल स्टॉप लगा दोगे। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव आता है यानी हेल्पिंग वर्ब ने पहले आना है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखते हुए हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, सिंस और फोर फ्रेज और आखिर में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। लास्ट जो हमने एक्सरसाइज की उसमें सिंपल सेंटेंसेस थे प्रेजेंट परफेक्ट के, ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे। हम एक्सरसाइज नंबर 19 के 8 सेंटेंसेस कर चुके हैं डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज नंबर 19 सेंटेंस नंबर 9 जो आपकी बुक के ऊपर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के ऊपर है ऑफ कोर्स। सेंटेंस नंबर 9 है मुर्गियां जून से अंडे नहीं दे रही हैं। मुर्गियां जून से अंडे नहीं दे रही हैं। डियर स्टूडेंट देखिएगा, वर्ड नहीं है मतलब निगेशन है, रही है कंटिन्यूअस है और चूंकि वक्त की शर्त साथ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या है। प्रेजेंट की पहचान है रही, रहा, रहे। कंटिन्यूअस की पहचान है नहीं, निगेशन है और जून है वक्त की शर्त। जब वक्त की शर्त के साथ जमाना हाल में काम जारी हो, मुकम्मल ना हुआ हो तो वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने इस स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस फोर की फ्रेज लगानी है। द हेन्स मुर्गियां हैव नॉट बीन लेइंग एग्स, ये हटा दूं ताकि आपको टी न लगे, हैव नॉट बीन लेइंग एग्स सिंस जून। जून चूंकि मंथ ऑफ द ईयर है इसलिए कैपिटल जे से लिखेंगे और आखिर में फुल स्टॉप। द हेन्स हैव नॉट बीन लेइंग एग्स सिंस जून। मुर्ग कल से अजान नहीं दे रहा है। द कॉक हैज नॉट बीन क्रोइंग सिंस यस्टरडे। हमारी गाय सोमवार से दूध नहीं दे रही है। आवर काउ हैज नॉट बीन मिल्किंग सिंस मंडे। बैल 2 दिन से चारा नहीं खा रहा है। द ऑक्स हैज नॉट बीन ईटिंग फोडर फॉर 2 days। उसका भाई 4 रोज से नमाज नहीं पढ़ रहा है। कितनी बुरी बात है, नमाज बाकायदगी से पढ़नी चाहिए। His brother has not been saying the prayer for 4 days। मरीज 2 दिन से दवाई नहीं पी रहा है। The patient has not been taking medicine for 2 days।
शेर सोमवार से मवेशियों पर हमला नहीं कर रहा है। पहले कर रहा था, सोमवार से नहीं कर रहा है। द लाइन हैज नॉट बीन अटैकिंग द कैटल सिंस मंडे। नाउ एक्सरसाइज नंबर 20, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए हैज या हैव का इस्तेमाल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और सिंस और फ्रेज के बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन, जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक्सरसाइज नंबर 20, क्या शाम से बारिश हो रही है? शाम वक्त कम हो गया, हो रही है कंटिन्यूअस है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, टेंस है। हैज इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, पहले आपने हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाना है, जो कि ये इट है तो सिंगल हैज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म और सिंस और फोर्थ फ्रेज, और उसके आखिर में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या हजूम दोपहर से नारे लगा रहा है? हैज द क्राउड, क्राउड आपने डियर स्टूडेंट्स पढ़ा है, कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप के तौर पर सिंगल हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। हैज द क्राउड बीन शाउटिंग स्लोगन्स, नारे लगाना, सिंस नून, दोपहर से। बच्चे सुबह से किताबें क्यों खराब कर रहे हैं? आपकी तरह मूड नहीं ना होगा पढ़ने का, बुक्स को गोल करते गए या ऊपर कुछ लिखते गए, करते गए। Why have the children been spoiling books since morning? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स। देखिए हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जिसने सब्जेक्ट से पहले आना है। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आना है, और चूंकि ये डबल इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन आना है। क्यों खराब कर रहे हैं? वाई, और वाई को अगर हटा दें, हैव द चिल्ड्रन बीन स्पॉइलिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग, क्या बच्चे सुबह से किताबें खराब कर रहे हैं? कि स्ट्रक्चर फिर भी इंटेरोगेटिव है। बताना मैं ये चाह रही हूँ कि सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के से भी पहले वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा तो ये डबल इंटेरोगेटिव बन जाएगा। वाई भी सवाल के लिए है, और हैव जब हेल्प सब्जेक्ट से पहले आता है तो ये भी सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। Why have the children been spoiling books since morning? मेरा भाई किस कारखाने में 11 तारीख से काम कर रहा है? आपका भाई, आपको पता ही नहीं है। In which factory? किस में? ये भी वर्ड ऑफ इंटरोगेशन है, in which। फैक्ट्री साथ आएगा। किस फैक्ट्री में? Has my brother been working since the 11th of this month? क्या वो 20 मिनट से नॉवल पढ़ रहा है? Has he been reading novel for 20 minutes? मजदूर 5 घंटों से कहाँ काम कर रहे हैं? ये भी डबल इंटेरोगेटिव है, कहाँ। Where have the laborers been working for 5 hours? सड़क बनाने वाला इंजन 2 दिन से किस सड़क की मुरम्मत कर रहा है? अगेन डबल इंटेरोगेटिव, किस? Which road has the road roller been repairing for 2 days? रोड रोलर कंपाउंड वर्ड है, इसके दरमियान में छोटा सा हाइफन आएगा। ऐसे वर्ड्स जो दो अलग अलग वर्ड्स मिलकर एक मीनिंग दे उसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। रोड रोलर इंजन, रोड सड़क है, रोलर घूमने वाला, रोलर घूमने वाला, तो रोड रोलर है सड़क पे घूमने वाला इंजन। विच रोड हैज द रोड रोलर बीन रिपेयरिंग फॉर 2 days? क्या मौसीकार मंगल से गीत गा रहे हैं? हैव द म्यूजिशियन बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस ट्यूसडे? माली कब से नए दरख्त लगा रहा है? सिंस व्हेन। ये फ्रेज है मुद्दत के लिए सिंस आप लगाते हैं, इसलिए चूंकि सिंस स्टार्ट में लग गया है तो सेंटेंस के आखिर में सिंस और फोर फ्रेज नहीं आएगी। सिंस व्हेन कब से? द गार्डनर, सिंस व्हेन हैज द गार्डनर, सिंस व्हेन हैज द गार्डनर बीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज। सेंटेंस नंबर 10, दुकानदार 3 दिन से दुकानें क्यों सजा रहे हैं? डबल इंटेरोगेटिव है। Why have the shopkeepers been decorating the shops for 3 days? क्या बच्चे सुबह से खिलौनों के साथ नहीं खेल रहे हैं? नेगेटिव इंटेरोगेटिव, सवालिया भी है, मनफी भी है। Has the child not been playing with toys since morning? क्या मरीज 4 दिन से नहा नहीं रहा है? क्या मरीज 4 दिन से नहीं नहा रहा है? Has the patient not been taking bath for 4 days? क्या वो 2 माह से तुम्हें नसीहत नहीं कर रहा है? Has he not been advising you? याद रखिए एस वाला वर्ब है, सी वाला नाउन है, वो नसीहत कर रहा है, अमल है। वर्ब है तो एस वाला लिखाएंगे, एडवाइस सी नहीं लिखेंगे।
Has he not been advising you for 2 months? क्या लोग 5 बजे से जुलूस में शामिल हो रहे हैं? Have the people been joining the rally since 5 o'clock? This is all about present perfect continuous tense and the translation exercises. Inshallah, in the next lecture, we will start past tense. Till then, you have to learn this. You have to memorize these sentences very carefully and practice them. Inshallah, I will see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz. Take care of yourself. Thank you very much.